चलिए अब 2-3 का हम लोग है तो छेहू का भी ग्राफ देखेंगे। पहले 2-3 का ग्राफ देखते हैं। एफ आर टू आर एफ एक्स बराबर साइन एक्स, ठीक है। अगर कोई फंक्शन ये रहा तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, एफ एक्स। इसको उल्टा लिखने पर x बराबर वाई माइनस 1/2, इससे हम लोग एफ इनवर्स y भी कह सकते हैं। और साथ में वेरिएबल को चेंज कर हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? फिर से बोल दे रहे हैं। अगर कोई फंक्शन एफ एक्स बराबर वाई बराबर ये रहा, अगर उल्टा लेंगे इन्वर्स तो x को लिख देंगे y के टर्म में, तो यही हो गया। चूंकि यहाँ वेरिएबल y है तो यह एफ इनवर्स y लिखा। वेरिएबल तो कुछ भी ले सकते हैं, अगर y की जगह x लिख देंगे तो यह क्या कहलाएगा हमारा, ऐसे लिखा सकता है। इसका मतलब ये रहा कि ऐसे तो y बराबर एफ एक्स बराबर क्या हो गया, साइन एक्स। इन्वर्स लिखेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, साइन इन्वर्स y। यानी ये कहलाता है एफ इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स वाई, या चाहे तो हम इसे एफ इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। वेरिएबल से कोई फर्क नहीं पड़ता, वेरिएबल हम लोग कुछ भी लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर बात? अब आगे ये हमारा एक फंक्शन है, डोमेन ऑल रियल नंबर, को डोमेन ऑल रियल नंबर। फंक्शन हो गया एफ एक्स बराबर साइन एक्स। इस एफ एक्स को हम लोग जनरली y से रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोग इसको 11th में y बराबर साइन एक्स का ग्राफ पढ़ चुके थे, तो आइए हम लोग y बराबर साइन एक्स का ग्राफ देखा जाए। ये हम लोग पहले क्वाड्रेंट बनाते हैं। ठीक, यहाँ पॉइंट दे दिया जाए 0, π/2, यहाँ हो गया पाई, यहाँ हो गया हमारा 3π/2, ये हमारा हो गया 2π। क्लियर? इधर हो जाएगा हमारा -π/2, यहाँ हो जाएगा हमारे पास -π, यहाँ हो जाएगा -3π/2। ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। इधर में हमारा हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा हमारा -1। क्लियर बात है? एक और बात बताना चाहते हैं, अच्छा बाद में बताएंगे, पहले देखा जाए। y बराबर साइन एक्स का ग्राफ हम लोग 11th में पढ़े थे, ध्यान होना चाहिए। फिर भी बनाते हैं। x बराबर 0 पर y की वैल्यू क्या हो गई, x बराबर π/2 पर y की वैल्यू क्या हो गई, x बराबर पाई पर क्या हो जाएगा, 3π/2 पर ये हो जाएगा, है ना। और 2π के लिए 0। यानी ये हमारा ग्राफ कुछ ऐसे आता है, याद किया जाए। कर्व टाइप का होके आता है और यहाँ आकर यह ग्राफ ऐसे मिल जाता है। उल्टा पीछे को आते हैं तो ये हमारा हो जाएगा -π/2, यहाँ हो जाएगा -π, यहाँ हो जाएगा 3π/2। यह ग्राफ इधर से हमारा ऐसे आता है, ये सब हम लोग जानते हैं। अब आगे ये हुआ साइन एक्स ग्राफ, ये डोमेन, यह रेंज। इन दिस कंडीशन क्या इसका इन्वर्स निकलेगा? दिए गए कंडीशन में क्या इसका इन्वर्स निकलेगा? नहीं। ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करें। यह इसे कितनी जगह काटा? 2 जगह। इसका मतलब क्या रहा? ये मेनी वन फंक्शन है, यानी 2 डिफरेंट एक्स की वैल्यू के लिए एक वैल्यू निकल रहा है।
इसका मतलब ये रहा कि यह मिनिमम फंक्शन है तो इसका इन्वर्स नहीं निकलेगा, लेकिन इन्वर्स तो इसका निकलना ही निकलना है क्योंकि हमारे पास पूरा टॉपिक है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। अभी तो हमने बोला कि इसका इन्वर्स निकलेगा नहीं निकलेगा, लेकिन हमारे पास ये टॉपिक भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, तो हम क्या करेंगे, हम तो इन्वर्स निकालना पड़ता है। तो हम कुछ काट छांट करते हैं, हम कुछ कटाई छटाई करते हैं इसके डोमेन में, कुछ ऐसा कटाई छटाई करते हैं, कुछ कंडीशन निकालते हैं जिससे कि इसका डोमेन कट छट के ऐसा हो जाए कि यह मेनी वन फंक्शन न रह के वन वन फंक्शन हो जाए। आई बात समझ में? हम इसके डोमेन में कुछ ऐसा कटाई छटाई करते हैं जिससे यह मेनी वन फंक्शन न हो करके यह क्या हो जाए, वन वन फंक्शन। अब आगे, अब हम देखते हैं कि हम इधर वाला सब मिटा देते हैं, खाली इतना ही ग्राफ रखते हैं। तो इतना ही ग्राफ रखते हैं तो सोचा जाए क्या इतना ग्राफ रखने के बाद यह हमारा मिनिमम फंक्शन होगा, क्या वन वन फंक्शन हो गया, क्या इसका इन्वर्स निकलेगा? नहीं, अभी भी नहीं निकलेगा क्योंकि अभी भी एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन जा रहा है, 2000 काट रहा है। तब क्या होगा? तब आइए, तब हमें लगता है क्या कि हम लोग इसमें ऐसा करते हैं, यहाँ से यहाँ वाला रख लेते हैं, यहाँ से ये वाला मिटा देते हैं। अब तो हमको हो जाएगा ये, अब तो एक्स एक्सिस के पैरेलल एक ही जगह कट रहा है ना? अब चूंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल एक ही जगह कट रहा है, इसका मतलब ये वन वन फंक्शन हो गया, तो इसका इन्वर्स निकल सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हो सकता है कि कुछ लोग डोमेन हमारा यहाँ से यहाँ रिस्ट्रिक्शन लगा दें, कुछ लोग डोमेन हमारा यहाँ से यहाँ रिस्ट्रिक्शन लगा दें, कुछ लोग यहाँ डोमेन हमारा अलग से अलग जगह, मैं कि हर लोग अपना अलग अलग कंडीशन में ले लेंगे। तो हम सर यहाँ से यहाँ लेंगे, हम यहाँ से यहाँ लेंगे, हम यहाँ से यहाँ लेंगे, तो ऐसे में मैथ नहीं बनेगा। इसका एग्जाम्पल क्या देते हैं कि ज़मीन नापने का एक मेजरमेंट होता है गाँव में कट्ठा। अब कट्ठा जो होता है कि कुछ एरिया में एक कट्ठा का मतलब होता है 1361 स्क्वायर फुट, कुछ एरिया में एक कट्ठा का मतलब होता है 1500 स्क्वायर फुट, कुछ एरिया में हम लोग के यहाँ एक कट्ठा का मतलब होता है 2500 स्क्वायर फुट। तो अगर हम कहें कि मेरे पास 10 कट्ठा है, कोई कहे मेरे पटना में कहे कि मेरे पास 15 कट्ठा है, तो इसका मतलब दोनों में तो बहुत डिफरेंस हो जाएगा एक्चुअल में। इसलिए सबको मिला करके एक चीज़ क्या किया गया है, स्क्वायर फुट। स्क्वायर फुट तो पूरे वर्ल्ड में एक समान है। उसी तरीके से अलग अलग लोग अलग अलग जब कंडीशन में लेके चलेंगे, अलग अलग रिस्ट्रिक्शन लेके चलेंगे इसके डोमेन को वन वन बनाने के लिए, तो फिर काम गड़बड़ा जाएगा। तो सबको लिए एक यूनिवर्सल क्या माना गया कि सबको हर हालत में फर्स्ट क्वाड्रेंट का तो हमको एंगल लेना ही पड़ेगा किसी भी कंडीशन में। यह रिस्ट्रिक्शन दे दिया गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट को हमको लेना ही पड़ेगा वन वन मेनी वन के लिए। तो चलिए, जब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट को हम यहाँ से यहाँ ले रहे हैं, अब इसका मतलब ये रहा कि इसको ये वाला पार्ट नहीं ले सकते क्योंकि यह क्या हो जाएगा हमको मेनी वन। इसका मतलब निश्चित रूप से हमारा ये वाला पार्ट यहाँ तक हो जाएगा। यानी ये फंक्शन को इन्वर्स निकालने के लिए, वन वन ऑन टू होने के लिए हमारे पास कहाँ से कहाँ तक एंगल होना चाहिए बच्चों? ये -π/2 से लेकर के +π/2 होना चाहिए। इसका मतलब यह तो ही मेनी वन फंक्शन है, लेकिन जब यही फंक्शन हो जाएगा हमारा -π/2 से लेकर +π/2, ये हमारा इसका डोमेन हो गया। और रेंज हमारा कहाँ तक जा रहा है इसका? -1 से लेकर +1। तो रेंज हमारा हो जाएगा -1 से +1। अब यह फंक्शन जो हो गया हमारा वन वन एंड ऑन टू फंक्शन हो गया। अब इस कंडीशन में इसका इन्वर्स हमारा एग्जिस्ट करेगा। समझ गए बात को? क्लियर बात? अब आगे, तो इन्वर्स का मतलब जो y बराबर साइन x, तो इन्वर्स का मतलब x बराबर साइन इन्वर्स y हो जाएगा। यानी हम उसको fx उसको साइन इन्वर्स x बराबर साइन इन्वर्स x ही बोल सकते हैं। तो अब हम लोग इधर फालतू चीज जो है इसका वो मिटा देते हैं। ठीक, अब हम लोग इधर से बेकार चीज मिटा देते हैं। अब हम लोग चलते हैं
इसके उल्टा में। अब हमने बताया था यह कि इन्वर्स फंक्शन में x और y की वैल्यू इंटरचेंज हो जाती है, यानी ये फंक्शन रहा तो इन्वर्स में हमारे पास साइन इन्वर्स x। फिलहाल यहाँ पर x का मान 0 है तो y बराबर क्या हो रहा है 0। x का मान -π/2 है तो हमारे पास y का मान क्या हो रहा है -1 है ना। और x का मान जब हमारे पास π/2 हो रहा है तो y का मान क्या हो रहा है 1। क्लियर बात, ठीक है। और जब हम इन्वर्स लेंगे तो इन्वर्स में x और y हमारा बदल जाएगा, x y है ना, x और y हमारा बदल जाएगा, यानी जो ये y है वो हमारे पास x में हो जाएगा और जो यह x है ये हमारे पास y में चल जाएगा, ठीक है। -π/2 और ये y बराबर यहाँ +π/2। देख लीजिए, फिर से कह दे रहे हैं, दिया गया फंक्शन ये है, इसका इन्वर्स यह है। अगर दिए गए फंक्शन के इन्वर्स में, जब भी किसी फंक्शन के इन्वर्स में डोमेन और रेंज आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं तो इसका जो x है और इसका y है वह यहाँ पर इंटरचेंज हो गया। सबसे पहले तो हमने इसे कंडीस्टिक्स कर दिया, रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि इसका x का मान यहाँ से यहाँ तक ही रहेगा तभी इसका इन्वर्स निकलेगा। तो इसका रिस्ट्रिक्शन क्या हो गया, x का मान -π/2 से +π/2 तक रहेगा तभी और तभी इसका इन्वर्स निकलेगा, ठीक। और y का मान कहाँ से कहाँ रहेगा, -1 से +1 तक तभी इसका इन्वर्स निकलेगा। अब आगे की बात, तो जरा इन्वर्स का ग्राफ देखा जाए। अब इन्वर्स का ग्राफ देखने के लिए x की जगह यह रखना है, y की जगह यह, लेकिन x की जगह π/2 है तो इसी पर जरा 1 और -1 के बारे में सोचा जाए। 1 -1 के बारे में क्या सोचा जाए, यह सोचो पाई का वैल्यू है 3.14 तो π/2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1.57। तो 1.57 यह है, इसका मतलब कि 1 करीब करीब यहाँ रहेगा और -1 करीब करीब यहाँ रहेगा। यह बात क्लियर हो गया, ठीक है ना, क्योंकि π/2 हो गया 1.57, इसका मतलब 1 उसके पहले रहेगा, इसके पहले -1 रहेगा। और ये 1 है तो π/2 यहाँ इसके ऊपर रहेगा, है ना, और यह -1 है तो इसके नीचे π/2 यहाँ रहेगा। अब इसका ग्राफ देखा जाए इन्वर्स का, जब x की जगह 0 है, x की जगह 0 तो y की जगह 0 हो गया, और x बराबर है -1 तो y बराबर क्या है -π/2, यानी ये ग्राफ हो गया, है ना। और x की जगह 1 है तो y की जगह क्या है π/2, यानी यह ग्राफ हो गया। यानी बेटा इसका ग्राफ ऐसे आएगा, इन्वर्स का ग्राफ ऐसे आएगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ y बराबर साइन इन्वर्स x एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ y बराबर साइन x। अब हम इसे कह सकते हैं इस इन्वर्स को, यानी ये जो y बराबर f x बराबर साइन इन्वर्स x रहा, ये जो है इसका डोमेन रह गया, यानी इसका डोमेन हमारा रह गया क्या चीज -1 से +1, और रेंज क्या रह गया इसका -π/2 से +π/2। ये हमारा रहा इन्वर्स। दिए गए इस y बराबर fx का डोमेन रहा यह, रेंज रहा यह, लेकिन वही इन्वर्स में जो डोमेन है, जो रेंज है, इसका इन्वर्स का डोमेन हो गया और इसका जो डोमेन है वह इसका रेंज हो गया। ग्राफ इसका ये रहा। तो आगे की एक आवश्यक बात यह ध्यान दीजिएगा कि दुनिया में कभी भी किसी भी कोई भी फंक्शन का जो ग्राफ रहेगा वह एक लाइन रहेगा y बराबर x, y बराबर x के सिमेट्रिक रहेगा। किसी भी इन्वर्स का ग्राफ जो होगा वह y बराबर x के किसी भी फंक्शन का जो और उसके इन्वर्स का ग्राफ रहेगा y बराबर x पर, हम नोट्स में लिखवा देंगे, किसी भी फंक्शन का जो ग्राफ रहेगा y बराबर x पर मिरर इमेज रहेगा। कोई भी फंक्शन का इन्वर्स का ग्राफ उसके y बराबर x पर मिरर इमेज रहेगा। इस सबको एक फाइनली नोट्स लिखवा देंगे, ठीक।
तो अगर कायदे से हम देखते हैं कि यह साइन एक्स का ग्राफ रहा इन्वर्स का, तो खाली अब इन्वर्स का ग्राफ देखने के लिए हम साइन वाले को मिटा देते हैं, तो हम देख लेते हैं कि ये हमारा इन्वर्स का ग्राफ रह गया। ये हमारा इन्वर्स का ग्राफ रहा, ठीक है, ठीक, ये हमारा इन्वर्स का ग्राफ रहा। क्लियर? किसका? y बराबर साइन इन्वर्स एक्स। अब एक देखते हैं कॉस इन्वर्स एक्स, दूसरा ग्राफ। y बराबर कॉस इन्वर्स एक्स, दूसरा ग्राफ देखा जाए। एफ एक्स बराबर कॉस एक्स, यानी हम इसे y बराबर कॉस एक्स, सॉरी पहले इसको लिख देते हैं, एफ आर टू आर एफ एक्स बराबर कॉस एक्स, यानी y बराबर कॉस एक्स। चलिए इसका ग्राफ खींचा जाए। अब इसमें उतना ज़्यादा नहीं बोलना पड़ेगा, क्योंकि इसके पहले वाले में हम लोग बहुत कुछ ज़्यादा बोल लिए थे। इसके आगे वाली बात में जब बहुत सारी बातें पिछले वाले से मिलेंगी, इसलिए यहाँ थोड़ा कम बोलना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखा जाए, ध्यान देके देखिए, ग्राफ जरूरी है। बहुत क्वेश्चन सीधे ग्राफ से बनेंगे, जरूरी। देखिए 0 π/2 पाई 3 π/2 2 पाई, है ना। इधर में क्या हो जाएगा? -π/2 -पाई। चलिए यहाँ हो गया क्या चीज 1, यहाँ हो गया माइनस। वेरी गुड। अब चलिए, हमें मालूम है cos 0 पर वैल्यू 1 होता है, क्लियर बात। π/2 पर 0 होता है, पाई के लिए -1, 3 π/2 पर 0, 2 पाई के लिए 1। कायदे से देखा जाए तो इसका ग्राफ हमारा ऐसा होगा, इसका ग्राफ हमारा ऐसा होगा। बच्चों दिमाग लगाओ, यदि कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछना। कल से हम लोग आ रहे हैं लाइव में, कल से हम लोग लाइव क्लास में आ रहे हैं। -π/2 पर 0 रहेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा -1, यहाँ क्या हो जाएगा 0, यानी इसका ग्राफ ऐसा रहा। अब यहाँ पर हम लोग को दिमाग कम लगाना रहेगा कि हमारे पास पहले से एक कंडीशन यह है कि हमें फर्स्ट इंटरवल तो लेना ही लेना है। ये अब टेंशन दूर करने के लिए हो गया। तो जब ये इंटरवल हमें लेना ही लेना है, तो फौरन से फौरन बताइए कि 1 1 होने के लिए हमें अगला इंटरवल क्या लें। क्या यह लें? क्या यहाँ से यहाँ लेने पर यह 1 1 माना जाएगा? नहीं। तो क्या लेना पड़ेगा यहाँ तक, यानी ये वाला लेंगे पूरा, तो हमें क्या माना जाएगा 1 1, ठीक है ना। मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक तो लेना ही पड़ेगा, यानी यहाँ से यहाँ लेने पर हमारा 1 1 ग्राफ हो जाएगा। यानी इसको हम लोग 1 1 के लिए, फॉर 1 1 के लिए हम लोग एंड ऑन टू के लिए, इन्वर्स होने के लिए यहाँ कंडीशन लगा देंगे 0 से पाई। तो बाकी को बच्चों मिटा दो, 0 से पाई, बाकी की जरूरत हमारे पास नहीं है, इसे मिटा दिया जाए, इसकी जरूरत हमको नहीं है ना। तो ये हो गया हमारा 0 से पाई, और यहाँ हो गया -1 से +1। f(x) बराबर क्या हो गया हमको cos x, या हमको इसका ग्राफ हो गया, ठीक है। अब हमको कंडीशन लग गया, तो इसका मतलब कि इन्वर्स का ग्राफ देखना है। तो अब इसके लिए चला जाए, इन्वर्स के लिए क्या चला जाए, पहले इसी में x बराबर 3 गो वैल्यू देख लिया जाए, x x x है ना, और y y y। x बराबर 0 पर y बराबर 1, x बराबर π/2 पर y बराबर 0, x बराबर पाई पर y बराबर -1।
तो जब हम इसके इन्वर्स में आ जाएंगे, एफ इन्वर्स एक्स बराबर क्या चीज, कॉस इन्वर्स एक्स, यानी y बराबर कॉस इन्वर्स एक्स, तो x और y हमारा इंटरचेंज हो जाएगा जैसा कि हम लोगों ने देखा था। तो x का वैल्यू हमारे पास y वाला x बन जाएगा 1 0 और -1, और x वाला यहाँ बन जाना हमको है x बराबर 0, y बराबर π/2, और यह क्या रहेगा पाई। तो अब सवाल है x पर हमको 1 देना है, तो जैसा कि देखे थे कि π/2 के पहले में 1 रहेगा और 1 के बाद में रहेगा π/2, ठीक है ना। और तो पाई भी जा रहा है यहाँ, तो और ऊपर जाना होगा, है ना। x के लिए -1 तो इधर जाएगा, है ना। y के लिए पाई, x के लिए -1, y के लिए पाई इधर जाएगा, ऊपर जाएगा ये, ठीक है। तो इसको हम इधर लिख देते हैं, इसको ले लेते हैं यहाँ पर π/2, और इसको और ऊपर पहुंचा देते हैं हम लोग, पाई यहाँ ले लेते हैं और -1। तो यहाँ पर कंडीशन क्या था हमारे पास, f 0 से पाई, 2 क्या रह गया -1 से 1, fx बराबर क्या रह गया हमारे पास cos x, है ना, y बराबर यह। तो इसका ग्राफ देखा जाए जैसा कि देखे थे ना हम लोग, पाई बराबर 3.14, तो π/2 बराबर क्या हो जाएगा 1.57। तो इसका मतलब कि π/2 है, तो यहाँ पर 1 का वैल्यू ये 1.57, 1 पहले रहेगा, और यहाँ -π/2 है, तो इसके बाद सॉरी ये जो हमारा है -π/2, तो -1 हमारा इधर रहेगा, है ना। चलिए ठीक है, और यहाँ पर 1 है तो π/2 ऊपर रहेगा और -1 इधर आना ही नहीं है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इन्वर्स ग्राफ है, x बराबर 1 तो y बराबर 0, x बराबर 1 तो y बराबर 0, क्लियर बात। x बराबर 0 तो y बराबर π/2, वेरी गुड, यहाँ आ गया, है ना। और x बराबर -1 तो y बराबर पाई, x बराबर -1 तो y बराबर, यानी ये वाला ग्राफ तुमको ऐसे आ जाएगा, ठीक। तो ये ग्राफ हमारा हो गया किसका, fx बराबर cos x का, और ये ग्राफ हमारा किसका हो गया, fx बराबर किसका, cos इनवर्स x का। तो जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले था, ग्राफिकल में, ग्राफ में जगह में एक परफेक्शन में थोड़ी कमी है, ये थोड़ा सा और इधर आएगा। तो जैसा कि हमने बताया था कि किसी भी फंक्शन अगर हम लोग यहाँ मान लेते हैं या y बराबर x, तो जैसा कि हमने कहा था cos x और cos इनवर्स x एक दूसरे के मिरर इमेज दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दिखे रहे हैं, y पर दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब क्या रहा कि किसी भी फंक्शन और उसके इन्वर्स का ग्राफ एक दूसरे का मिरर इमेज होता है y बराबर x पर, ठीक। तो फाइनली हमारे पास यह इन्वर्स फंक्शन में डोमेन हमारे पास क्या हो जाएगा, -1 से +1, और रेंज हमारे पास क्या हो जाएगा 0 से पाई। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर हम सीधे इन्वर्स का ग्राफ देखते हैं, इन्वर्स ग्राफ में ये वाला हमारा गायब हो जाएगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ y बराबर साइन इन्वर्स x, ये cos इन्वर्स x ग्राफ का, ठीक है। इसको फिर से एक बार देख लीजिएगा, अगर डाउट हो तो पूछिएगा। अब ये 2 ग्राफ हुआ। अब अगले वीडियो में हम लेके आते हैं tan का और sec का, ठीक है। चलिए ठीक, इतना देखिए, फिर हम अगले वीडियो में tan और sec का लेके आते हैं। थैंक यू।